जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वास्तु कोर्स के अंतर्गत आज 5वां पाठ अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोर्स में अपन ने 45 से अधिक ये प्लास्टिक की स्लाइड्स बनाई हैं और इनके माध्यम से विषय को सरल करने का प्रयास किया गया है। इनमें बहुत सी स्लाइड्स अपन एक कर सकते थे और नंबर ऑफ स्लाइड्स कम भी कर सकते थे, लेकिन जो नए जिज्ञासु इसको ज्वाइन करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी स्लाइड्स अलग अलग रखी हैं ताकि विषय सरल बना रहे। तो पिछली इकाई में, पिछले पाठ में अपन ने 4 दिशाओं को और उनके गुणों को देखने का, समझने का प्रयास किया। उसका विस्तार अपन धीरे धीरे देंगे। आज अपन स्लाइड नंबर 5, इसका नाम आप 8 दिशा लिख सकते हो। इसको 8 दिशा लिख सकते हो। तो ये डायरेक्शंस हैं। सीक्वेंस जब भी आरंभ करेंगे डायरेक्शंस की तो क्लॉकवाइज जाएंगे। चाहे उत्तर से शुरू करें, चाहे ईशान से शुरू करें, चाहे पूर्व से शुरू करें। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। पूरे वैदिक वांग्मय में जो नाम है वही गुण है। और ये जो लाइन है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। इस चक्र को, सर्कल को ऐसा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया कि कभी किसी ड्राइंग पे काम करें, उस ड्राइंग पे जोन निकालना हो, एरिया निकालना हो, क्षेत्र निकालना हो, तो जहां भी उसका नॉर्थ है उसको सेंटर पॉइंट पर रखेंगे, इस सर्कल को उस ड्राइंग के, और जहां भी उसका नॉर्थ है उस नॉर्थ से इस लाइन को अलाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हमको वो उस ड्राइंग में सारे जोन दिख जाएंगे। अब जैसे मान लो एक ड्राइंग है अपने पास, मान लो ये ड्राइंग, ये जो है ये ड्राइंग, और इस ड्राइंग में मान लो थोड़ी देर को कि ये जो है ये सेंटर है, इस ड्राइंग का ये सेंटर है। इस ड्राइंग का मान लो कि ये सेंटर है। तो इस सेंटर पे अपन ने ये नॉर्थ रखा, सेंटर से सेंटर अलाइन किया, और नॉर्थ मान लो थोड़ी देर को कि इधर है। तो इतना हिस्सा इसका ये नॉर्थ का हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, यहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड होगी। इधर ये ईस्टर्न जोन हो गया, ये सदर्न जोन हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका फ़ायदा क्या है कि अपन जो है वो किसी भी बने हुए हिस्से में, ड्राइंग में, हम अलग अलग जोन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका एम कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, वो अपना ऐसा है ना। अभी जो अपना एम है इन दिशाओं के गुण को समझना, और वास्तु में यदि कोई दोष है तो वो किस दिशा में डिफेक्ट होने के कारण वो दोष उत्पन्न हुआ और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और उसकी रेमेडीज क्या है। ये बेसिकली अपन एम और ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो ये जो अपनी 8 दिशा है, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, अब उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास अपन करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि जब पूर्व दिशा में दोष हो, दोष का मतलब क्या है? कटना, फटना, झुकना, गंदगी, उसका प्रॉपर रेडिएशन ना आ पाना, ये दोष है ना। तो ये तो अपने दूसरे वीडियोस में अपन ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं।
तो पूर्व दिशा में जब दोष हो तो ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पूरे घर में भी यदि वेंटिलेशन ना हो, व्यक्ति मर्म पे सोता हो, वंश के नीचे सोता हो, तो भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न डायरेक्शन है वो हेल्थ से रिलेटेड है ना। कहाँ से लिया? सम्रांगण सूत्रधार का चय विधि अध्याय है, विश्वकर्म प्रकाश में अध्याय 4, 5, 6 है, शिलान्यास विधि है, शिलाओं से प्रार्थना की गई है। तो अलग अलग ग्रंथों से इसको डिकोड किया है। आग्नेय कोण जो है वो धन को, वैभव को, यश को, कीर्ति को, जितना भी पदार्थ से सुख मिलता है, जितना भौतिक जगत से, भौतिक पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है, वो अग्निकोण या आग्नेय कोण से रिलेटेड है। साउथ जो है उसमें जब दोष हो, गड़बड़ हो, कटा फटा, टूटा, झुका हुआ इत्यादि, बालकनी झुक गई, छज्जा झुक गया, गंदगी है, टूट फूट है, तो हेड ऑफ द फैमिली को सामान्य रूप से परेशानी होती है कि जब अपन कंसल्टेंसी करने जाएं और ये देखें समझे जाने कि घर के सभी सदस्य तो ठीक हैं, लेकिन जो मुखिया है वो परेशान रहता है, उसको प्रॉब्लम है। इसका तात्पर्य क्या होगा कि वो हमको सदर्न डायरेक्शन देखना चाहिए कि सदर्न डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ। इसी प्रकार नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर में जब वास्तु दोष होगा तो झगड़े होते हैं, आपस में कलह होती है, महिलाओं को कष्ट होता है। इसका मतलब है कि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्रॉब्लम है, दोष है, ऐसा देखना चाहिए। किसी को पैसा दिया, रिटर्न नहीं आता है, धन हानि होती है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में दोष है। वायव्य कोण में नौकरों से कष्ट हो, परेशानी हो, जर्नी ज़्यादा होती हो, एक्सीडेंट्स होते हों, दुर्घटनाएं होती हों, इसका मतलब वायव्य कोण का दोष। धन के सोर्स ऑफ इनकम, उसमें बाधा हो, अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं आ पाती, एडिक्शन है, लत है, व्यसन है, इसका मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन में दोष है। हमको नॉर्दर्न डायरेक्शन चेक करना चाहिए, उत्तर दिशा देखना चाहिए कि वहाँ कोई दोष तो नहीं है। सब कुछ होते हुए भी यदि व्यक्ति सुखी नहीं है, मानसिक रूप से दुखी है, इसका मतलब है कि वो ईशान कोण के अंदर अपने को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ईशान में कोई कटा फटा, टूटा फूटा, झुका हुआ इत्यादि तो नहीं है, और हो तो उसको ठीक करना चाहिए। तो ये अपन ने इस स्लाइड नंबर 6 में दिशा गुण के माध्यम से जो 8 डायरेक्शंस हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने का, समझने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे इन दिशाओं को अपन ग्रहों के आधार पर भी देखेंगे और दिक्पाल के आधार पर भी देखेंगे, क्योंकि इनका संबंध, दिक्पाल का संबंध दिशा से, दिशाओं का वो लॉर्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बियर करता है। तो अपन दिशाओं के गुण दिक्पाल और ग्रह, प्लैनेट्स, उनके माध्यम से भी देखेंगे। ग्रहों के लिए अपन ने जो ग्रंथ को आधार बनाया वो ज्योतिष का ग्रंथ है, उसका नाम है सारावली ग्रंथ में जो ग्रहों की जो दिशा बताई गई है, जिस ग्रह की जो दिशा बताई गई है, उसके आधार पर अपन ने इसको लिया है। इसके आधार पर जब अपन देखते हैं तो पूर्व दिशा जो है वो सूर्य ग्रह से संबंधित है। अब यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो सूर्य की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी गुण धर्म हैं, उनको आप पूर्व दिशा से जोड़ लें। अभी मोटे तौर पे हम आत्मा को कह लो, विल पावर को कह लो, स्वास्थ्य को कह लो, प्राण शक्ति को कह लो, एनर्जी को कह लो, उसको हम पूर्व दिशा से जोड़ लेते हैं। स्वास्थ्य को, जितना भी आग्नेय कोण है वो शुक्र से संबंधित है, तो भौतिक सुख को जोड़ लिया। मंगल जो है वो दक्षिण दिशा से उसका संबंध है, तो नेतृत्व कह लो, लीडरशिप कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, उसकी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो साउथ से रिलेटेड है। राहु नैऋत्य कोण से संबंध रखता है, डिस्प्यूट इत्यादि,
पश्चिम दिशा का संबंध जो है वो शनि से है। चंद्रमा कह लो, चंचलता कह लो, उसका संबंध वायव्य कोण से है। उत्तर दिशा जो है वो बुध से संबंधित है और ईशान कोण जो है वो गुरु या जुपिटर से संबंधित है। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में ही चल रहे हैं, संक्षेप में देख रहे हैं। तो अपन इसको रिमेडीज के काम में, किस दिशा में कौन सा रत्न लगाना, कौन से चिन्हों को उपयोग करना, केवल अभी उतना देखने की दृष्टि से ये स्लाइड्स को अपन देख रहे हैं। तो इसकी जो अगली स्लाइड है वो इन्हीं ग्रहों के रत्न से संबंधित है कि करेक्शन में जो अपन रत्न जिस दिशा में देंगे, लगाएंगे, तो किस दिशा में कौन सा रत्न का उपयोग करना, आगे जब अपन गर्भ विन्यास और अन्य चैप्टर्स को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, तो अपन जो बताएंगे वो पूर्व दिशा में माणिक, आग्नेय कोण में हीरा, दक्षिण में मूंगा, नैऋत्य में गोमेद, पश्चिम में नीलम, वायव्य में मोती, उत्तर दिशा में पन्ना और ईशान कोण में पुखराज, इन रत्नों का प्रयोग या उपयोग अपन करेंगे। इनका विस्तार से वर्णन अपन ने दिशाओं, उनकी क्वालिटीज़, उनके प्रभाव इसमें किया है। जो अपने सीखने सिखाने के वीडियोस हैं, लेसन्स के, चाहे वो VTTC कोर्स के हों, चाहे वो वास्तु का जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसके ऑडियो वीडियो हों, लेसन्स हों, उसमें वहाँ उनकी डिटेलिंग करिए। अब दिशा और दिक्पाल, इसका क्या संबंध है? इनके अपन सिंबल्स को यूज़ करते हैं जब अपन करेक्शन करते हैं। तो जो दोष है, कटा फिटा, टूटा फूटा इत्यादि, दुर्गंध इत्यादि, उसको पहले दूर करते हैं, फिर इन दिशाओं के दिक्पाल के चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो पूर्व दिशा का दिक्पाल है इंद्र, आग्नेय का अग्नि, दक्षिण का यम, नैऋत्य का निरति, पश्चिम का वरुण, वायव्य का वायु, उत्तर दिशा का दिक्पाल है कुबेर और ईशान कोण कह लो, विदिशा कह लो, उसका जो दिक्पाल है वो है ईश। तो उनके सिंबल्स का, चिन्ह का अपन उपयोग करते हैं करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी दिशा की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने का। और जब अपन ये सब बात करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि इन सिंबल्स का मीनिंग होता है, वो क्वालिटीज़ अपने को अपने अंदर डेवलप करना है। वो क्वालिटीज़ अपने अंदर अपन डेवलप करेंगे तभी ये सिंबल्स, ये चिन्ह अपना प्रभाव देने में सक्षम होंगे। और क्वालिटीज़ का विस्तार से वर्णन अपन ने निघंटु के अंतर्गत, 45 देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत वहाँ उसको देखा है। अभी तो करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल सिंबल्स को बता रहे हैं, उनको डिकोड करके, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करके उसको जीवन में उतारना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो पूर्व दिशा का दिक्पाल इंद्र, उनका अस्त्र वज्र, आग्नेय का अग्नि, उसका अस्त्र जो है वो शक्ति, यम का दंड, नैऋत्य का तलवार, वरुण का पाश, वायु का ध्वजा या ध्वज, कुबेर का गदा और ईशान का जो ईश है, जो दिक्पाल है, उनका जो आयुध है वो है त्रिशूल। तो अपन आयुध का उपयोग करते हैं। और आज के क्रम में, आज के पाठ में ये अंतिम स्लाइड है, ये दिक्पाल के वाहन है, वाहन। और इनका डिटेल वर्णन जो अपन ने 45 देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स में जब इंद्र आएगा तो ऐरावत का वर्णन वहाँ मिलेगा। तो इनके जो सिंबल्स हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, वो अपने को उसके लिए स्टडी करना होगा। 45 देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें वहाँ विस्तार से दिया है। अभी तो करेक्शन के लिए किस दिशा में कौन सा सिंबल यूज़ करना, तो पूर्व का कहा ऐरावत, ये वाहन है, मेष ये वाहन है अग्नि का, ये यम का वाहन महिष, नैऋत्य का वाहन ऊंट, वरुण का वाहन मकर, वायु का वाहन मृग, इधर मेष, और ईश का वाहन है वृष। तात्पर्य क्या है
कि जो अपन ने स्लाइड्स बनाई है तो किस दिशा में कौन सा सिंबल यूज़ करना, कौन सा चिन्ह यूज़ करना, किस दिशा के क्या गुण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वास्तु में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनको देखने का, समझने का प्रयास इन स्लाइड्स के माध्यम से किया है। लगभग 45 स्लाइड अपन ने बनाई हैं, 45 स्लाइड्स, और उसके माध्यम से अपन सार रूप में भी वास्तु को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी भी ड्राइंग पर रख कर क्या करेक्शन करना, किस दिशा में कौन सा सिंबल्स लगाना, कौन सा रत्न लगाना, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, वो अपन कर सकते हैं। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में ये 8 दिशा के आगे 16 दिशा और फिर 32 और 45 देवता, उनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ये स्लाइड जो है वो विक्रय के लिए उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अपना नंबर है 9229436758। अभी इसकी प्राइस 1000 रुपये रखी गई है। तो जो भी चाहते हो उनको ये अपन बनी हुई जो स्लाइड्स है वो उपलब्ध करा पाएंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।